जय हो दशा माता की। देखिएगा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जय दशा माता की। माँ पार्वती का एक स्वरूप दशा माता है, जिनका पूजन चैत्र माह की 10वीं तिथि पर किया जाता है। इनके पूजन से घर की कैसी भी दशा चल रही हो, कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो दोस्तों, उसका निदान होता ही होता है। सुख संपदा का वरदान मिलता है। रोग कर्ज दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। आप सभी के जीवन में भी यह व्रत सुखकारी हो, मंगलकारी हो, यही प्रार्थना करते हुए इस वीडियो में आप बिना व्रत उपवास के भी आप अपना व्रत करते हैं तो ये कार्य ज़रूर से कर लेना, जिससे कि आपको साल भर सुख मिले, उसकी जानकारी मिलेगी। उपाय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, संपूर्ण नियमों की जानकारी आइए आरंभ करते हैं। दशा माता का व्रत इस बार सोमवार 24 मार्च को किया जाएगा। वैसे तो यह व्रत जो है होली के दूसरे दिन से शुरू कर लिया जाता है और 10वीं तिथि तक इसका पारण होता है, अर्थात 10वीं तिथि को प्रमुख व्रत के रूप में किया जाता है। अगर आप 10 दिनों का व्रत उपवास का नियम नहीं कर पाते हैं तो आप 10वीं तिथि पर यानी कि सोमवार को 24 मार्च को ही इसका पारण कर सकते हैं, यानी व्रत भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। उदया तिथि अनुसार 24 मार्च सोमवार को ही पंचांग में दिया हुआ है। अब आप सभी ध्यान से सुनिए कौन से कार्य करने हैं। एक बार दशा माता का व्रत शुरू कर दिया जाता है तो इसका उद्यापन नहीं किया जाता है। पूरे जीवन पर्यंत जितना आप उम्र प्राप्त किए हैं उतने दिनों तक आपको व्रत करना चाहिए। जब आपका जो व्रत है ना कर पाएँ तो क्या करना चाहिए आपको? कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर साथ नहीं देता है तो आपको अपने बहू को ये जो व्रत है दे दिया जाता है घर की, कि अब जो मुख्य केंद्र बिंदु है वही इस जिम्मेदारी को संभालेगी। हमारे क्षेत्र में तो ऐसा ही कहा जाता है। आपके अनुसार मुझे राय ज़रूर दीजिएगा। आपको कार्य क्या करना है, कैसे करना है, नियम कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है, तो सुंदर स्वरूप में लाल पीले ही रंग के कपड़ों का चयन करें, यही शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा में आप सभी को काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने होते हैं। कपड़ों को इनको धारण ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ आप सभी जानते होंगे कि इस दिन पीपल वृक्ष की बड़ी महत्वता है। पीपल वृक्ष से संबंधित उपाय, कार्य या पीपल वृक्ष की जड़ में ही आप सभी को दशा माता का पूजन करना चाहिए। इसी दिन 10-10-10 जो है चीज़ों की महत्वता है। 10 सिक्के हो गए, 10 गेहूँ की ढेरियाँ हो गई, 10 हल्दी कुमकुम की बिंदी हो गई, और इस दिन जो है सबसे महत्वता है वह कच्चे सूत की होती है। तो आप सभी को इन कार्यों को कैसे करना है तो सुनिए, ताकि आप सब साल भर सुख प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को घर के दरवाजे पर जल्दी उठकर जल का छिड़काव कर घर के दरवाजे पर दीपक लगाना है। सोमवार की तिथि है तो महादेव का पूजन करना जरूरी है। विधि विधान से उनका पूजन कीजिए। फिर एक सुंदर पूजा की थाली तैयार कीजिए, जिसमें आपने अपने घर की रसोई से अपने माल पुआ जो भी बनाया है, पकवान बनाए हैं दशा माता के लिए, वो सब आप रखिए। निमित्त उनके गहने वगैरह जो भी बनाए हैं वो सारे आप रखिए। ब्लाउज का पीस रखिए, उसमें थोड़ा बहुत अपनी क्षमता अनुसार उसमें आप सुहाग का सामान भी रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ विशेष तौर पर बाजार से कच्चा सूत लाएं, जो कि 16 तार का होना चाहिए और उसमें 16 गांठ लगी हुई होती हैं। साथ ही साथ आपको हल्दी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इसमें इस पूजा में हल्दी का बड़ा महत्व है। हल्दी आप ले लीजिए और साथ ही साथ हल्दी के साथ इस दिन घर के दरवाजे पर आपको छापे लगाने चाहिए, अर्थात हाथ का छाप लगाना चाहिए। सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हल्दी का छापा घर के दरवाजे पर ना लगा सके तो आप सभी जो है स्वास्तिक घर के दोनों दरवाजे पर लगाएं। इससे सुख की सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप सभी को जो है संपूर्ण कार्य करने के बाद अपनी पूजा की थाली इत्यादि जो भी सामग्री है उसके अनुसार आप रख लीजिए। जैसा कि दीपक आपको रखना है तो आप 10 दीपक भी रख सकते हैं, हल्दी कुमकुम रख सकते हैं। आप चाहो तो उनके साथ में गेहूं की 10 ढेरियाँ लगा सकते हैं। साथ ही साथ 10 रुपये रख सकते हैं, यानी 10 सिक्के रख सकते हैं। जो भी सामग्री आप रखना चाहें वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अन्य सामग्री भी आप रख सकते हैं। अब आप पीपल के पेड़ के पास चले जाएँ। पीपल वृक्ष की डाली को पहले ही दिन घर ले आएँ। आप पीपल वृक्ष की डाली को जो व्रती हैं वो उस दिन नहीं तोड़ेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। खास करके आपको बाल जो है रविवार के दिन धो लेने, सोमवार के दिन बाल नहीं धोएंगे, क्योंकि बालों में साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करने से आजकल केमिकल आता है तो व्रत आपका खंडित हो सकता है। इस नियम का व्रत आपको धारण करना है तो आपको बाल संडे को ही धो लेना चाहिए। मंदिर में पूजा करें। महादेव के मंदिर में पीपल वृक्ष की जड़ में इच्छा आपकी है। पीपल वृक्ष इस दिन पूजनीय होता है, क्योंकि श्री नारायण हरि का एक सुंदर सा स्वरूप माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर भूल कर भी पूजा ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आप उत्तर पूर्व दिशा में ही पूजा करेंगे। पीपल वृक्ष की जड़ में बैठकर दशा माता की जय, दशा माता की जय, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए आपको उपाय करना है।
तो करना क्या है, सबसे पहले आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध मिला हुआ जल जो है आवश्यक रूप से उसमें 1 चुटकी हल्दी ज़रूर डालिएगा। दशा माता की जय कहते हुए अपना मुख पूर्व की ओर करके या उत्तर की ओर रखते हुए उस जल को जड़ में समर्पित करना है आपको। आप मेरे भाग्य की दशाएं ठीक हो ऐसी प्रार्थना करते हुए जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद में लंबी बाती का घी का दीपक लगा दीजिए। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत या गेहूं लेकर के आपको उसका संकल्प करना है। जैसा आपका नाम गोत्र है उस नाम गोत्र को बोलते हुए व्रत उपवास करने जा रही हूँ, मेरे लिए सौभाग्य बढ़े, मेरी ऐसी प्रार्थना है। अपने घर की कामना करते हुए आपको इस उपाय को करना है। इसके बाद में आपको वहाँ पर बैठकर 10 काजल की 10 मेहंदी की आप टिक्की लगाएं और जो आपने डोरा लिया है उसे भी पूजा स्थल पर रखें। उस पर हल्दी कुमकुम लगाएं। उस पर हल्दी मेहंदी कुमकुम इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित करके वस्त्र रूपी आपको कलावा समर्पित करना है। माता दशा को आप आवश्यक रूप से जो है आपने भोग प्रसाद बनाकर जो पुआ और पूड़ी रखी है संख्या में 10 होनी चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फल इत्यादि भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में जो है आप यहाँ पर कथा सुने और विधि विधान से पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगाएं। 10 परिक्रमा लगा सकते हैं, 108 लगा सकते हैं, 7 परिक्रमा लगा सकते हैं। पीपल वृक्ष की मिट्टी को सर पर धारण कर मस्तक पर कथा सुनने से आपके पीपल वृक्ष के निमित्त जो आपने व्रत किया है इससे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा उपाय है, दशा माता के दिन आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि साल में एक ही बार दशा माता की पूजा का हम लोगों को सौभाग्य मिल पाता है। तो चलिए कैसा लगा आज की जानकारी आपको दशा माता की पूजा की सभी जानकारी आपको अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।